अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान करना चाहिए। असहमति नफरत का कारण नहीं होनी चाहिए, या असहमति जो है वो नफरत के अंदर नहीं बदलनी चाहिए। सत्ता पक्ष से कठिन सवाल करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज चंद्रचूड़ सिंह जी ने कही हैं। तो दोस्तों, चंद्रचूड़ सिंह जी का पूरा नाम है धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ सिंह जी। सीजीआई हैं ये, मतलब कि मेन जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। ये जो थे इंडियन एक्सप्रेस के एक पुरस्कार समारोह को जो है वहाँ पर गए थे ये मुख्य अतिथि के रूप में। वहाँ पर कई सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता उस समय मौजूद थे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू, और आज हम बात करेंगे प्रेस की आज़ादी के ऊपर, जो मुद्दा हमारे चीफ जज ने और हमारे इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक जो हैं राजकमल झा ने उठाए हैं। राजकमल झा जी ने जो है एक बात कही है। सादिक कपन ये केरल के एक पत्रकार थे, और इन पत्रकार साहब को हाथरस कवरेज करने के जुर्म में, जो कि यूपी में था, एनपीए जैसे आतंकवादी कानून को झेलना पड़ा और 2.25 साल तक ये जेल में रहे। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर को तकरीबन 1 महीने तक जेल और अदालत के चक्कर काटने पड़े। इसके अलावा चेतन कुमार, ये कर्नाटक के कोई अभिनेता हैं, इनको हिंदुत्व के ऊपर कमेंट करने के उपलक्ष्य में गिरफ्तार किया गया। और ममता बनर्जी के राज में भी कुछ ऐसा हुआ जिसमें एक प्रोफेसर को झेलना पड़ा। तो मतलब कि इसके ऊपर टिप्पणी की राजकमल झा ने, और उसमें सहमति दी हमारे जो चीफ जज हैं उन्होंने। तो राजकमल झा ने जो एक बात कही कि एक पत्रकार के ऊपर न्यायपालिका का थोड़ा सा रुख, मतलब कि उतना सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक पत्रकार पे आतंकी जो एनपीए है उसके तहत कार्रवाई कर दी गई, एनपीए की धाराओं के अनुसार कार्रवाई कर दी गई, तो वहाँ अदालत का रुख भी एक साफ सुथरा होना चाहिए। और जब ये दोनों बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष की जो नज़रें नीचे की तरफ गड़ी हुई थी, और विपक्ष जो है जोर जोर से तालियां बजा रहा था, क्योंकि इनके इन बोलों ने इस चीज को साबित कर दिया है कि हमारे देश के अंदर अभी लोकतंत्र के रखवाले जिंदा हैं। हमारे देश के अंदर मीडिया को अगर सही ढंग से ऑपरेट किया जाए तो मीडिया जो है उसको हम सही ढंग से कर सकते हैं। ये उस मीडिया के ऊपर भी सवाल है जो डर में, भय में, चाटुकारिता में, ठीक है, अपने फर्जों को सही ढंग से नहीं चला रही है। चंद्रचूड़ सिंह ने एक बात जो बहुत गहरी की कि असहमति नफरत का कारण नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी विचारधारा से सहमत नहीं है तो आपके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, अलग अलग विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है, हम लोगों को सम्मान करना है। लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन बातों के ऊपर उन्होंने जोर देकर कहा। दोस्तों, मैं ये बातें क्यों आपसे कह रहा हूँ? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि हमारा जो समाज अलग अलग पार्टों में बट गया है। जैसे अभी आप लेटेस्ट लगा लीजिए, खालिस्तान का मुद्दा बहुत हाई फाई लेवल में चल रहा है। अब खालिस्तान की विचारधारा के अंदर सहमति रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो विदेशों में क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक तरीके से हमारी भारत की साख विदेशों में खराब ही तो हो रही है, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति हमारे भारत की विचारधारा के अंदर इत्तेफाक रखते हैं, देश को संगठित रखना चाहते हैं, और एक वर्ग ऐसा है जो हिंदुत्व की बात तो करता है लेकिन दूसरों को दबाना चाहता है। एक वर्ग ऐसा है
जिनको लगता है कि हमारे साथ में सभी गलत कर रहे हैं तो वो अपने आप में ही खोया है। ठीक है, तो अब जैसे अब आप एक चीज मुद्दा लगा लीजिए, अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये एक विचारधारा है, ठीक है। कोई हिंदुत्व के अंदर की विचारधारा है, कोई खालिस्तान की विचारधारा के अंदर जी रहा है, कोई देश प्रेम में जी रहा है, कोई जो व्यापारी वर्ग के प्रेम में जी रहा है। तो ये इस विचारधारा के ऊपर हम लोगों को एकजुट कौन करता है? वो करती है दोस्तों हमारी मीडिया, यानी हमारा जो है पत्रकार बंधु, भाई बंधु, ये सब लोग करते हैं। लेकिन अगर पत्रकारों को उनकी बात को कहने से रोका जाएगा, उनके ऊपर अगर प्रेशर होगा, पत्रकारों को लगेगा कि अगर हम सत्य कह देंगे तो हमको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो ये जो है ये अभिव्यक्त की आज़ादी के ऊपर जो चोट है, ये हमारी पत्रकारिता के ऊपर जो चोट है। इसके अलावा अगर हमारे को अपने लोकतंत्र की खूबसूरती को बचा के रखना है तो हम लोगों को इन सब चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, हर व्यक्ति की विचारधारा का सम्मान करना पड़ेगा। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे चंद्रचूड़ सिंह जी, उन्होंने कहा कि कई बार कई विचारधाराओं से मैं खुद सहमत नहीं होता हूं, लेकिन मेरे को उनका सम्मान करना पड़ेगा तब तक जब तक वो हमारे संविधान के सिस्टम को नहीं तोड़ते हैं। अभी इसी चीज़ के ऊपर हम आपसे विनती करेंगे कि मीडिया को किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके ऊपर आप भी कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इसके अलावा जो है पत्रकारों के लिए रामनाथ कोविंद का अवार्ड जो था, उस अवार्ड के समारोह में इन दोनों व्यक्तियों ने मतलब कि शिरकत की। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, जिस तरीके से हमारे समाज को बांटने का काम किया गया है, उसको वापस जोड़ने के लिए ऐसे महापुरुषों को बहुत अहम योगदान देना पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। और यहीं पर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, बस मैं अपनी बात को एक शॉर्ट रूप से ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमारे देश की आज़ादी में सभी वर्गों का पूर्णतः सहयोग है। बहुत सी बलिदान और आहुतियों के बाद में हम लोगों को आज़ादी मिली है, यानी हम लोग अपने सम्मान के साथ हम लोगों को रहने का हक मिला है। और वो हक तभी सुंदरता के साथ होगा जब हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोग अपने लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। तो हमारे अंदर असहमति के साथ नफरत नहीं होनी चाहिए, जो हमारे समाज में इस समय पूर्णतः बहुत हावी है। उसके ऊपर सरल भाषी या सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ही जो है वो मतलब कि उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और वो भी कंट्रोल तब कर पाएंगे, जैसे अभी हम आपको बताएं, अभी खालिस्तान का मुद्दा हमारे देश के अंदर बहुत हाई फाई लेवल पे चल रहा है। तो इस मुद्दे के अंदर क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत खालिस्तान के साथ सहमति रखता था, उसको जो है टारगेट किया गया। अब ये जो है ये गलत हुआ भाई। अगर वो कानून को नहीं तोड़ रहे थे, जैसे अभी अमृतपाल के ऊपर लीगल एक्शन लिया पुलिस ने, और उन्होंने कहा कि भाई ये वहाँ पे अपनी आर्मी तैयार कर रहा था, ठीक है, और ये ट्रेनिंग दे रहा था, ये मानव बम की तैयारी कर रहा था। तो ये जो एलिगेशन लगे, इनके लिए अब मीडिया जो है अपना पार्ट कर रहा है, और दूसरा जो है कानून यानी कि न्यायालय अपना पार्ट करेगा, ठीक। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो अमृतपाल के इस कृत्य को नहीं जानते थे, तो वो जो है अपने अपने विचार रखा करते थे, ठीक। उनको अगर प्रशासन तंग करता है तो ये गलत है, ठीक है। आप किसी विचारधारा को दबा नहीं सकते हैं, ठीक। आप उनसे तरीके से बात करते हैं, भाई कमी कहाँ है। जैसे हमारे सत्यपाल मलिक जी है, पूर्व राज्यपाल है, बीजेपी का पार्टी के हैं। उन्होंने कहा कि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक, जब आप हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलते हैं, तो सिखों ने तो बहुत कुछ खोया है। अब एक भाई कोई कहेगा सिखों ने क्या खो दिया, तो हम ये नहीं कहते हैं कि औरों ने नहीं किया। तो सिखों ने जो किया, उनको तो अपनी ज़मीन जगह पाकिस्तान को भी देनी पड़ी, ठीक है, और बहुत से मामले में उनको झेलना पड़ा। जिसके अंदर उनको सम्मान का हक था, वो सम्मान उनको नहीं मिला। तो वहाँ क्या होना चाहिए था? वहाँ ये होना चाहिए था कि उनको इज्जत मान सम्मान दिया जाता, उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती,
और मलहम लगाने का काम किया जाता, तो आज समस्या ये ना होती कि कुछ जो व्यक्ति हैं वो अलग देश की मांग करना शुरू करना करते। जैसे 84 में कांड हुआ उनके साथ में, उसमें इंसाफ मिल जाता। इतना लंबा हो गया कि उनको इंसाफ ही नहीं मिल पाया, अदालत न्यायालय आज तक उनके ऊपर फैसला ही नहीं कर पाए। बस ये जो हमारे समाज के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता कि न्यायालय समय से फैसला नहीं करते हैं, पुलिस जो है वो मतलब कि भ्रष्टाचार के अंदर उलझी हुई है, और एक आम सज्जन व्यक्ति पुलिस से डरने लगता है। ये दिक्कतें हैं, ये समस्याएं हैं। तो विनती है हमारी, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बात को कहना और बात को एक सही ढंग से कहना यही हमारा अधिकार है और यही हमारा धर्म है। हमको समाज को जोड़ के रखना है, तोड़ना नहीं है। देश को जोड़ के रखना है, देश को तोड़ना नहीं है। अगर कोई भाई हमारा किसी कम्युनिटी या कंट्री से नेगेटिव हो गया है तो उसको एक तरीके से संतुष्ट करके वापस हमको देश और देश की तरक्की के लिए जोड़ना है। तो यही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।